और बिहार की राजधानी पटना में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर बैंक लूटने वाले आरोपी की गोली मारकर के हत्या कर दी गई है, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। ये घटना पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के पी सेक्टर विद्यापुरी में हुई है। पूर्व एसपी परिचय कुमार ने ये बताया है कि मृतक की पहचान अमन शुक्ला के रूप में की गई है। शाम को जैसे ही वो पार्क के पास निकला था, तभी बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने उसे निशाना बनाया और ताबड़तोड़ गोलियां मार दी। लगभग गंभीर हालत में अमन शुक्ला को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटनास्थल से खोखा भी बरामद किया गया है। पुलिस हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज लगातार खंगाली जा रही है। बिहार की राजधानी पटना में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पर बैंक लूटने वाले आरोपी की गोली मारकर के हत्या कर दी गई है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के पी सेक्टर विद्यापुरी में हुई है। पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने बताया है कि मृतक की पहचान अमन शुक्ला के रूप में की गई है। शाम को जैसे ही वो पार्क के पास निकला था, तभी बाइक सवार अपराधियों ने उसे निशाना बनाया और ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। गंभीर हालत में अमन शुक्ला को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। गंभीर हालत में उसकी स्थिति नाजुक काफी ज्यादा बनी हुई थी, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराने पर उसकी मौत की पुष्टि की गई। घटनास्थल से कई खोखे भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। हत्या के कारणों की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं। के पास एक घटना घटित हुई, जहां एक व्यक्ति को दो अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मारी गई। उसके बाद उनको इलाज के लिए स्थानीय लोग और उनके वाइफ के द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। अभी तक यह निकल कर आया है कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उनका नाम अमन शुक्ला है। एज करीब 38-39 साल है और इनका स्वयं का भी आपराधिक पृष्ठभूमि रहा है कि 2020 में बेउर थाने से बैंक लूट के कांड में जेल गए थे और इस साल मई महीने में ही जेल से निकले हैं। इस घटनास्थल पे 3 खोखा बरामद हुआ है। घटनास्थल को हमने प्रिजर्व कर दिया है और एफएसएल की टीम भी बुलाई जा रही है। पत्नी से बातचीत में कारण किसी से विवाद हो या पैसा बंटवारा का? जी, घटना का कारण के संबंध में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जो मृतक व्यक्ति है उनके पृष्ठभूमि के बारे में उनकी पत्नी और उनके रिश्तेदारों से ही अभी तक हमें पता चला है। ऐसा नहीं लग रहा है सर कि रेकी करके मारा गया? संभव है, जैसा कि बताया जा रहा है कि यह रोज ही शाम को यहाँ पे आते थे अपने बेटे के इलाज के लिए, तो संभव है। और जिस तरीके से घटना को कारित किया गया है, ये पूरी तरीके से प्लान मर्डर है और हम बहुत जल्द इसका उद्भेदन कितने बजे की घटना है सर? शाम के 6:10 के आसपास की। अमन शुक्ला कहाँ के? जो अभी तक निकल कर आया है कि अमन शुक्ला वैसे तो वैशाली के रहने वाले हैं, परंतु यहीं पे मीठापुरी में एक अपार्टमेंट में रह कर जेल भी गए हैं पहले। जैसे मैंने बताया कि ये 2020 में एक बैंक लूट कांड में जेल में गए थे। बेउर थाने से पंजाब नेशनल बैंक की लूट हुई थी और इसमें इस साल ही मई। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित का एक बार रुख कर लेते हैं। रोहित, बैंक लूटने वाले आरोपी की गोली मार करके जिस तरह से हत्या कर दी गई है, पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। देखिए, एक तरफ सुशासन की सरकार की हम बात कर ले या फिर हम बात कर ले अपराध नियंत्रण की, तमाम दावे और वादे किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ जब ये सभी दृश्य निकलकर सामने आते हैं, तो इन सभी दावों और वादों पर पानी फेरते हुए नजर आते हैं। क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से वीडियो भी वायरल हुआ था, ये स्पष्ट जरूर हो पाया था कि पूरे मामले को लेकर के पहले से प्लानिंग की गई थी और जिसके बाद इसे अंजाम दिया गया। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है। जो अपराधी है वो पूरी तरीके से बेलगाम हो चुके हैं। अपराधी जो है वो तांडव मचाए हुए। और देखिए, कल देर शाम करीब 6 बजे के आसपास पटना में एक बड़ी घटना को अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया गया। देखिए, पटना के पत्रकार नगर स्थित विद्युपुरी पार्क के पास अमन शुक्ला नाम के एक शख्स की गोली मारकर अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी गई। देखिए, अमन शुक्ला अपने बेटे का इलाज कराने अपनी पत्नी के साथ वो बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जब विद्युपुरी पार्क के पास पहुंचते हैं, वहां पर 2 बाइक सवार जो अपराधी हैं वो पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद ताबड़तोड़ अमन शुक्ला पर गोलियां चलाई जाती है और मौके से 3 जो खोखे हैं वो भी बरामद हुए हैं और 3 गोली मारी जाती है। और उसके बाद आनन फानन में अमन शुक्ला को अस्पताल ले जाया जाता है। हालांकि अमन शुक्ला की मौत हो जाती है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से अपराधी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो देखिए, अमन शुक्ला भी आपराधिक पृष्ठभूमि उनका भी रहा है, आपराधिक छवि के अमन शुक्ला भी थे
और पटना स्थित अनीसाबाद में पीएनबी बैंक में जब लूट हुई थी तो उस लूट कांड में भी अमन शुक्ला का नाम था। लेकिन जिस तरीके से अपराधियों के द्वारा कल उनको गोलियां मारी गई, कहीं ना कहीं अब कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़ा होगा ही, क्योंकि जिस तरीके से पटना की अगर बात की जाए तो राजधानी पटना में शाम के 6 बजे जो अपराधी है वो खुले तौर पर ऐसी घटनाओं को जब अंजाम देते हैं, किसी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। बिल्कुल, कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़े होते ही है और साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि कानून को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए जिस तरह से आपराधिक घटनाएं लगातार पटना में बढ़ रही है, कमता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। हालांकि जिस तरह से वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं, कोई खुलेआम कट्टा दिखा रहा है तो कोई बंदूक से गोली मारता है और वीडियो भी उसका वायरल हो जाता है। इन सभी चीजों को लेकर के अगर एक बात करें तो कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम इस घटना की बात कर ले रोहित, तो देखिए ये भी हो सकता है कि पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास, जो कि आप बता रहे हैं कि रहा था, तो ऐसे में पुराना कोई विवाद रहा हो। चूंकि साफ तौर पर पुलिस का भी ये कहना है कि रेक्की करके गोली मारी गई थी, चूंकि हमेशा वो अपने बेटे के इलाज के लिए वहां पर उपस्थित रहता था, वहां पर आया करता था। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए जो कल इस घटना के अंजाम के बाद जो उस इलाके के जो अधिकारी थे, जो पूर्वी एसपी थे, उनके द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि रेकी करके ही गोली मारी गई है, क्योंकि अक्सर वहां पर जो अमन शुक्ला थे वो अपने बेटे के थेरेपी कराने के लिए, इलाज कराने के लिए वहां पर जाया करते थे और उसके बाद गोलियां मारी गई। अपराधियों के द्वारा रेकी किया गया और रेकी करने के बाद ही गोलियां मारी गई है। लेकिन देखिए जिस तरीके से घटना हुई, कहीं ना कहीं साफ तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। और जब पटना में जब ऐसी घटनाओं को जब अपराधी अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि पटना से ही पूरे बिहार की कानून व्यवस्था की जो बात की जाए तो पूरे कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है। लेकिन जब पटना में शाम के 6 बजे जब अपराधियों के द्वारा गोली चलाई जाती है, जहां एक तरफ अगर बात की जाए तो देखिए लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो भी अपराधियों पर नकेल कसने के लिए, आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लगातार जो पुलिस है वो काम कर रही है। जो अपराधी है, अपराधियों को एनकाउंटर भी किया जा रहा है। और वही अगर बात की जाए तो देखिए सरकार भी लगातार ये बातें कर रही है कि जो अपराधी है उनको बिहार छोड़कर भागना होगा, क्योंकि ये सुशासन की सरकार है। लेकिन अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन को खुला चुनौती दे रहे हैं जो अपराधी है, और पूरी तरीके से अपराधियों के द्वारा तांडव मचाया हुआ है। और जिस तरीके से अपराधी तांडव मचाए और बेखौफ होकर गोलियां चला रहे हैं, कहीं ना कहीं अपराधियों के मन से जो पुलिस प्रशासन का जो डर है वो पूरी तरीके से खत्म होता दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कल घटना हुई, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर एक बड़ा जो सवाल है वो खड़ा होता है। बिल्कुल रोहित, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।